अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का ये अमरात चैनल में। आज दो चीज़ों पर एनालिसिस होगा। पहला, पाकिस्तान की न्यू ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल्स या अब पाकिस्तान की अपकमिंग कॉरवेट्स और ये किस तरह पुरानी कॉरवेट्स से बेहतर है और इनमें क्या क्या नई चीज़ें ऐड की गई हैं। उसके अलावा सऊदी अरब और यूएस के दरमियान जो टेंशन्स बढ़ रही हैं, अगर एक साल के लिए सऊदी अरब को वेपन्स ना प्रोवाइड किए यूएस ने, तो सऊदी अरब का कितना बुरा हाल होगा। इस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। कल के दिन यानी कि 13 अक्टूबर को पाकिस्तान नेवी ने सेरेमनी कंडक्ट की रोमानिया में, और ये डेमन कंपनीज़ की जानब से दी थी, जो कि नीदरलैंड की कंपनी है। इनकी मुख्तलिफ पोर्ट्स और मुख्तलिफ जो शिप यार्ड्स हैं, ये मुख्तलिफ यूरोपियन एरियाज़ में हैं। यहाँ पाकिस्तान ने दो अजाफी ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल्स के लिए स्टील कटिंग या नील लेइंग सेरेमनी हुई। इसमें पाकिस्तान अजाफी दो ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल्स या कॉरवेट्स लेगा। इससे पहले भी डेमन ग्रुप की दो कॉरवेट्स या दो ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल्स पीएनएस तबूक और पीएनएस यरमूक पाकिस्तान नेवी का हिस्सा है, और पाकिस्तान नेवी इनकी परफॉर्मेंस से काफ़ी हद तक खुश है। इनकी जो पहले हमारे पास मौजूद कॉरवेट्स हैं या ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल्स हैं, इनकी डिस्प्लेसमेंट 2300 टन है, लेकिन जो न्यू अब दो अजाफी शिप्स पाकिस्तान लेगा, इनकी डिस्प्लेसमेंट 2600 टन के करीब होगी। इनमें एयर डिफेंस मिसाइल्स के अलावा वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स और उसके अलावा एंटी शिप मिसाइल्स भी होंगे। जब रिपोर्टेडली इन पर RIM-116 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स यूज़ किए जाएंगे और 11 ऐसे लॉन्चर्स होंगे। उसके अलावा वर्टिकल लॉन्च सिस्टम में भी शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स होंगे। RIM-116 रोलिंग एयर फ्रेम मिसाइल्स की बात की जाए तो इनकी एक्यूरेसी 95% है और अपनी क्लास में बेहतरीन मिसाइल समझे जाते हैं, और क्रूज मिसाइल्स को और उसके अलावा दूसरे अपकमिंग थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए बहुत ही बेहतर समझे जाते हैं। इनकी जो कॉस्ट होगी वो भी 15 से 20 मिलियन डॉलर्स तक बढ़ सकती है, और इसमें स्मार्ट MK2 आइसा रेडार को फिट किया जाएगा, जो कि बहुत ही एक्यूरेसी से किसी भी छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को भी एक लॉन्ग रेंज पर डिटेक्ट करने में मदद फराहम करता है। इनमें एंटी शिप मिसाइल्स की बात की जाए, जो कि इसकी असल फायर पावर होंगे, तो इसमें पाकिस्तान अपने मुल्क में तैयार करता हरबा क्रूज मिसाइल को इस्तेमाल करेगा। ऐसे ट्रिपल सेल दो लॉन्चर्स यूज़ किए जाएंगे, मतलब 6 मिसाइल्स टोटल इस पर यूज़ किए जाएंगे। 750 किलोमीटर की रेंज हरबा क्रूज मिसाइल इस्तेमाल करते हैं, और पाकिस्तान हरबा क्रूज मिसाइल को रिसेंटली ग्लोबल मार्केट में भी लेकर आया है। और इस मिसाइल के अगर पोटेंशियल को देखा जाए तो ये वन ऑफ द बेस्ट सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स में कंसीडर किया जा सकता है। बहरहाल, इन ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल्स का बेसिक काम तो शोर बेस्ड एरिया के नज़दीक रहकर एक सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करना होता है, लेकिन उसके अलावा ये बैटल में ऑफेंसिव और डिफेंसिव रोल्स भी करने की सलाहियत रखती हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि डाटा कलेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम्स भी इसमें ऐड होंगे। एसएलसान के स्टैम्प, कैनन और 76 ऑटोमेलरा की गन इसमें यूज़ की जाएगी। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, सिग्नल इंटेलिजेंस के अलावा क्लोज रेंज अकोस्टिक वेपन भी इसमें यूज़ किए जाएंगे, और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम्स भी इनमें यूज़ किए जाएंगे। बहरहाल, दूसरी अपडेट की बात करें, रिसेंटली यूएस सेनेट ने यह फैसला किया है, उन्होंने एक ऐसा बिल पेश कर दिया है जिसके तहत सऊदी अरब को 1 साल के लिए वेपन एम्बार्गो उन पर लगा दिया जाएगा। मतलब 1 साल के लिए सऊदी अरब को कोई वेपन नहीं दिए जाएंगे। अगर ये बिल मंजूर हो जाता है, और इसे पेश करने वाली खुद जो बाइडन की अपनी ही जमात है, अगर ये बिल पेश हो जाता है तो सऊदी अरब के अगर पूरे डिफेंस स्ट्रक्चर को देखें तो उनके पास F-15s हैं, अमेरिकन मेड हैं। उसके अलावा पैट्रियोट सिस्टम्स हैं। उसके अलावा उनकी आर्मी में जितनी भी फाइटिंग व्हीकल्स, टैंक्स और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, वो ओवरऑल मिला जुला कर ज़्यादातर अमेरिकन बेस्ड हैं। उसके अलावा उनके पास यूरो फाइटर टाइफून्स भी हैं, लेकिन उसमें भी काफ़ी अमेरिका का अमल दखल आ जाता है। एक यूरोपियन वो भी एयरक्राफ्ट है। यहाँ अगर देखा जाए तो सऊदी अरब ने $625 मिलियन का AIM-120 मिसाइल्स का ऑलमोस्ट मुआहदा किया था, जिसके तहत उन्हें AIM-120 C7 या C8 एयर टू एयर BBR मिसाइल्स मिलने थे। लेकिन जो बाइडन ने इन तमाम चीज़ों को रद्द कर दिया, और उसके बाद इन पर सख्ती काफ़ी बढ़ती गई, और यूएस और सऊदी अरब के ताल्लुकात भी ख़राब हुए। इसी दौरान सऊदी अरब ने यह फ़ैसला किया कि वो अपनी 2 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से ऑयल प्रोडक्शन को कम करेंगे। अगर ये ऑयल प्रोडक्शन कम होगी तो इससे अमेरिका को नुकसान होगा, अमेरिका में ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। उसके अलावा दूसरे कंट्रीज़ में भी ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो अमेरिका को होगा। अब अमेरिका उस चीज़ की जलन में या उस चीज़ का बदला लेने के लिए इन पर ये आम एम्बार्गो लगाएगा 1 साल के लिए, जिसमें 1 साल में सऊदी अरब को कुछ भी नहीं मिलेगा। इस तरह सऊदी अरब एक तंग गली में पहुंच जाएगा। सऊदी अरब अगर एक तंग गली में जाता है तो, और फ़र्ज़ करें हम ये कहते हैं कि वो रशिया या
चाइना से वेपन लेते हैं, तो रशिया और चाइनीज़ वेपन्स के लिए उन्हें पूरा एक इकोसिस्टम वहाँ बनाना पड़ेगा। उस इकोसिस्टम को बनाने में भी उन्हें 4 से 5 साल लगेंगे, तो ये इतना आसान नहीं है कि सिर्फ चाइनीज़ या रशियन वेपन्स वो खरीद लें, क्योंकि उनका पूरा इकोसिस्टम ही अमेरिकन बेस्ड है। यहाँ सऊदी अरब को सबसे बड़ा खतरा हौसी बागियों और ईरानियन बैक्ड मुख्तलिफ जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनसे हुआ, क्योंकि ऐसे ग्रुप्स के पास रॉकेट्स हैं। ना सिर्फ ये बल्कि रिपोर्टेडली इन्हें ईरान ने सबसोनिक क्रूज़ मिसाइल्स भी प्रोवाइड किए हैं, और जो सबसोनिक क्रूज़ मिसाइल्स होते हैं इनकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जल्दी रडार पर नज़र नहीं आते और दुश्मन के लिए बहुत बड़ा ख़तरा समझे जाते हैं। इससे पहले इनके पास पैट्रियोट सिस्टम है जो कि एक हद तक इन्हें कवर प्रोवाइड करते रहे हैं, लेकिन उनको भी काफ़ी मसले मसाइल आते रहे हैं। अब तो बाकायदा अगर ये आम एम्बार्गो इन पर लग जाता है तो फिर तो ना इन्हें कोई मिसाइल्स उनके मिलेंगे, ना कोई ओवरहालिंग का इनके पास निज़ाम होगा, क्योंकि सऊदी अरब के पास हमेशा से पैसा था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी कैपेबिलिटीज़ को बेहतर करने पर पैसा लगाया ही नहीं। उन्होंने हमेशा से अमेरिका के पिट्ठू के तौर पर काम किया। इवन जो फाइटर जेट्स के लिए टेक्नीशियंस होते थे वो तक अमेरिकन होते थे। इन्होंने कभी अपने टेक्नीशियंस को भी इन कामों पर नहीं लगाया कि इनके पता हो कि अपने फाइटर जेट्स को अपने तौर पर ही कभी ओवरहाल करना पड़ जाए तो वो कैसे करना है। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।